हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा लीनियर इनइक्वालिटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ के भी हमसे 2-3 क्वेश्चन ज़रूर से भी ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये लगभग हमारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। तो यहाँ से देखिए, ये टोटल हमारे जो क्वेश्चन है वो हैं हमारे 57 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन पेपर हैं, टीचिंग लेवल के ही क्वेश्चन हैं, सारे टीचिंग लेवल के जो एग्ज़ाम है उसमें ही हमसे ये पूछे गए थे। ठीक है, तो हमारा ये जो टॉपिक है वो है लीनियर इनइक्वालिटी। हम सब कर रहे हैं ये जो टॉपिक सारे सिलेबस के हिसाब से DSSB में जो काम आएगा, PGT TGT PGT में, और हमारे पास जो है अभी जो करंट जो पेपर होगा वो होगा HPSC का। ये दोनों ही हमारे करंट के जो पेपर हैं अभी होने वाले हैं, DSSB PGT TGT और HPSC PGT। ठीक है, तो उसमें हमारा ये टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है रहने वाला है, और 1-2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इफ़ -3x + 17 इज़ लेस देन -13 देन। तो इसको हमने सोल्व करना है। तो हमारे पास देखो क्या रहेगा, मैं दोनों तरफ माइनस ऑपरेट कर दूँ तो ये हो जाएगा 3x - 17, और हमारा साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो 3x इज़ ग्रेटर देन 13 + 17, ये कितना हो जाएगा, 3x इज़ ग्रेटर देन 7 और 3 10, 1 2 और 1 3 30। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ग्रेटर देन 10। x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्योंकि 10 से बड़ी वैल्यूज़ हमें लेनी है। तो 10 11 12 13 ऐसे ओपन इंटरवल, लेस देन का ग्रेटर देन का साइन है ना, इक्वल टू का नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल। तो x बिलोंग्स टू 10 to इन्फिनिटी, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रूल ऑफ फॉर सोल्विंग एन इनइक्वालिटीज इज आर। तो जो इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करने का जो हमारा रूल है वो क्या है, डिफरेंट नंबर्स में बी एडिड टू बोथ साइड, गलत है। सेम नंबर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो फर्स्ट गलत हो गया। बोथ साइड ऑफ एन इक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ये भी गलत है। बोथ साइड हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, मान लो नेगेटिव नंबर से करेंगे तो साइन पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, इनइक्वालिटी चेंज होगी ही होगी, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो है फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट, नन ऑफ दिस, यहाँ पे कोई भी वैल्यू ट्रू नहीं है। तो रिजल्ट देखो हमारा क्या कहता है, इक्वल नंबर्स हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन, इक्वल नंबर्स। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं बिना किसी साइन को चेंज किए। उसके बाद है बोथ द इनइक्वालिटीज कैन बी मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर सकते हैं सेम पॉजिटिव नंबर के साथ, सेम मैंने बोला है पॉजिटिव नंबर। ठीक है, बट व्हेन बोथ आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर से करेंगे ना तो हमारा जो है वो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि लेस देन ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्रेटर लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नन ऑफ दीज हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट जो है थर्ड ऑप्शन, द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज, इसका हमें सॉल्यूशन करना है नंबर लाइन से। तो देखो कैसे करोगे, यहाँ से 3x - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम हमने लिया 4 2, और इधर आ जाएगा x प्लस में 1, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x माइनस का 4 2 जा 8 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस का 3। तो 6x माइनस का x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 8, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा हमारे पास 5। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। अब 1 और 1 से बड़ी, 1 और 1 से बड़ी हमारे पास क्या है, देखो कौन सा ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट इसका बनाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 4x - 6x इज लेस देन 7 - 3, तो माइनस का 2x इज लेस देन, 7 में से 3 गया 4, तो 2x माइनस ऑपरेट करेंगे तो ग्रेटर देन आ जाएगा 4, x इज ग्रेटर देन -4/2, 2 2 जा 4, तो यानी कि x जो होगा ग्रेटर होगा -2 या 2 से हमारे पास क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो कौन सी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी, -2 और 2 से बड़ी, तो फोर्थ का जो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओपन इंटरवल आएगा, क्लोज्ड नहीं आएगा, क्योंकि लेस देन का यहाँ पे साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सेट ऑफ रियल एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, इसको सेटिस्फाई करा तो वही एलसीएम लो, 6 एलसीएम लिया तो 2 × 5 - 2x लेस देन इक्वल टू x माइनस में 6 एलसीएम लिया ना, तो 5 6 के 30,
तो हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस का 2 दूनी 4x इज x माइनस 30। तो 10 इसको इधर ले आओ, प्लस का 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस का 4x। तो ये हो जाएगा 40 5x 5 अठे 40। तो 8 इज लेस देन इक्वल टू x, यानी कि 8 और 8 से बड़ी। तो कौन सा? ओपन इंटरवल, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 और 8 से लेस देन इक्वल टू, तो थर्ड ऑप्शन, ठीक है, क्लोज्ड आ जाएगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इनइक्वालिटीज। ये आप लोग ट्राई करना, ये होमवर्क है, ठीक है, सेम ऐसे क्वेश्चन है। 7th भी आप लोग ट्राई करना, आपको एज ए होमवर्क मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? रवि obtained 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, देन द, देखो पहले यूनिट टेस्ट में रवि ने लिए 70, ठीक है, एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट दूसरे यूनिट टेस्ट में उसने 75 लिए। देन द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो थर्ड टेस्ट में उसने कितने लिए? तो रवि हमने मान लिया थर्ड यूनिट टेस्ट में उसने लिए हमारे पास x। तो एवरेज क्या होगा? सम ऑफ नंबर जो उसने लिए हैं उनका सम करो, 70 प्लस 75 प्लस x और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं? 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 70 75 145 प्लस में x डिवाइडेड बाय 3। अब क्या करना है? हमें एवरेज निकालना है, एटलीस्ट 60 मार्क्स। एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, ये मैंने बहुत बार आपको बता रखा है। जब एटलीस्ट आ जाए तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता है, और जब एटमोस्ट आ जाए तो लेस देन इक्वल टू का हम यहाँ पे साइन लगाते हैं। अब इस इनइक्वालिटी को आपको सोल्व करना है, तो आप सोल्व कर, तो ये हो जाएगा 145 प्लस में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180। तो यहाँ से हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, ठीक है। तो यानी कि 35 और 35 से ज़्यादा, सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मिनिमम पूछा है तो मिनिमम क्या है? 35। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए पॉइंट सेटिस्फाइंग द लाइन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, देन क्या होगा? इट विल लाई ऑन द लाइन हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन, किस पे लाई करेगी? ठीक है, तो देखो ऑल पॉइंट्स एक्स वाई सेटिस्फाइंग द लाइन किसको सेटिस्फाई करेगी? ये जो पॉइंट है ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0, किसकी इक्वेशन होती है? ये लाइन की इक्वेशन होती है। तो इस पर कुछ नहीं ज़्यादा सोचना, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेडिंग इन द डैश 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 ए, हेयर ए रेफर्स टू, ए इस तरीके से रेफर कर रहा है, डॉट 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 लाइन, ठीक है। तो देखो अब इसमें ये है ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाफ प्लेन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या बोला इसने? जो आई है, आई, ये वाला आई, हाफ प्लेन तो ये हो गया ना, हाफ प्लेन ये है, नीचे वाला हाफ प्लेन ये है, तो मतलब इसको ये रिप्रेजेंट करता है किसको? हाफ प्लेन को। अब इसने ये नहीं बोला हाफ अपर प्लेन है या लोअर प्लेन है, बस इसने सीधा बोला कि हाफ प्लेन को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो, अब ये है हमारे पास ए एक्स लाइन जो है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से हमें क्या बताना है? ऑप्शन हमारे पास ये हैं, हाफ प्लेन वन इंक्लूडिंग एट द पॉइंट इन द पॉइंट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ पे हम x और y की वैल्यू कुछ भी रखें और a और b की वैल्यू यहाँ पे रखें, तो कौन सा प्लेन को वो कंटेन करेगा और कौन सा को वो नहीं करेगा, इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो इसने क्या बोला है? सेकंड में क्या बोला? सेकंड को इंक्लूड करेगा। थर्ड में क्या बोला है? फर्स्ट को इंक्लूड नहीं करेगा। फोर्थ में बोला है सेकंड को इंक्लूड नहीं करेगा। तो ये साफ साफ सीधा सीधा दिख रहा है, ये ओरिजिन की तरफ जाएगा, फर्स्ट वाले को इंक्लूड नहीं करेगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। मैंने मान लिया ए एक्स वाई 0 0, ए और बी भी 0 0 और सी भी 0 0, तो यहाँ से 0 बराबर है 0 हो गया, तो ये 0 की तरफ आएगा। तो इसका मतलब ये लोअर हाफ प्लेन हमारा है और फर्स्ट वाले पार्ट को ये इंक्लूड नहीं करता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी, हमारे पास ग्राफ गिवन है 40x प्लस 20y इज लेस देन इक्वल टू 120, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें बताना है कि ग्राफ इसका कैसे बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ आप लोगों ने यहाँ पे बना के देखना है और मेरे को बताना है कि इसका जो ग्राफ है वो किस ऑर्डर में हमारे पास यहाँ पे बनेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टेबल से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका, और यहाँ पे है इसका चौथा ऑप्शन ये है। तो ये ट्रायंगल बनेगा या ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा ये आप लोगों को सोल्व करना है। कैसे करेंगे, 40x प्लस 20y इज इक्वल टू 120। पहले तो आपको ये चेक करना है 0 0 बनेगा या नहीं बनेगा। 40x प्लस 20y, तो यहाँ पे x और y की किससे मल्टीप्लाई करेगी, ये हमारे पास 120 आंसर दे दे। तो बताओ जरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 प्लस मैंने यहाँ पे कर दिया 40, y को जब मैंने 2 पुट करा और x को जब मैंने 1 पुट करा तो कितना हो जाएगा 80। नहीं बात बन रही। जब मैंने 3 दूनी 6 60 पुट करा, 3 6 और 4 10, नहीं मैं यहाँ पे पुट कर दूँ 10, 2 की कमी है तो यहाँ पे 80, x की जगह 2 पुट करूँगी तो 2 और 3 तो ये कितना हो जाएगा 8 9 10 11 12 13 14 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 2 तो ये हो जाएगा 40, 8 और 4 12, तो x की 2 y की 2, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। 120 बराबर है 120 हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो ये वही 40x प्लस 20y माइनस का 120 इक्वल टू 0। अब ये अगर 0 0 आ जाता है ना, बराबर हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये ओरिजिन की तरफ हमारा जाएगा, ओरिजिन की तरफ जाएगा। तो अब देखो ओरिजिन, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा कट हो गया सीधा सीधा। तो अब बचा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। अब यहाँ से क्या करेंगे, 40x प्लस 20y बराबर है 120। तो वही टेबल बनाएंगे जैसे हमने छोटी क्लासेस में बनाई थी x और y के। ठीक है, टेबल बना के फिर उसका हम ऐसे क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इस ट्रायंगल की शेप का। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। आया समझ में? खुद से निकालोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, कोई लंबा चौड़ा इसमें हमने कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी इज द ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय शेडिंग द रीजन। किस रीजन को हमने शेड करना है, तो देखो बताओ, हाफ प्लेन विच कंटेन्स ओरिजिन इंक्लूड द पॉइंट्स, ये है। हाफ प्लेन विच डज नॉट कंटेन, ओरिजिन को कंटेन नहीं करता, ये साफ साफ दिख रहा है। ये है 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6 है, ग्रेटर देन है, इक्वालिटी का साइन यहाँ पे नहीं है। तो 0 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 6, तो 0 इज ग्रेटर देन 6, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो इसका मतलब ये 0 से ऊपर हमारा ग्राफ बनेगा। तो देखो, नोट कंटेन ओरिजिन, नोट कंटेन ओरिजिन, उसके बाद है फर्स्ट और फोर्थ गलत है, ओरिजिन को कंटेन नहीं करता। अब ये देखना है एक्सक्लूड करेगा या इंक्लूड करेगा पॉइंट को। ठीक है, तो इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे वैसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा और ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 की तरफ तो नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, इन पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट्स है, ये वाले जो पॉइंट्स है, इनको क्या करेगा, एक्सक्लूड करेगा, अपने साथ शामिल नहीं करेगा। ठीक है ना, क्योंकि शामिल क्यों नहीं करेगा, डॉटेड लाइन क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है। इसीलिए जो इस लाइन की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ऐसे डॉट 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 वाले। अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तब हम ये लाइन ऐसे ड्रॉ करते। ठीक है, तो अब इसने क्या करा है, इन पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर लिया। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ 3x माइनस 6, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो 2 या 2 से बड़ा, हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, x ये है, x की वैल्यू 2 हमारे पास ये x बराबर है 2, तो 2 या 2 से बड़ा, तो इस तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, ठीक है ना, अब इसमें ये देखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था, यहाँ पे लाइन है और यहाँ पे थर्ड में डॉटेड लाइन है, तो थर्ड वाला नहीं आएगा, फर्स्ट वाला आएगा। सेम है दोनों, बस लाइन का फर्क है, यहाँ पे डॉटेड है और वहाँ पे डॉटेड नहीं है, इक्वल टू है तो इसलिए डॉटेड यहाँ पे नहीं लगाया है। ठीक है, आया समझ में कैसे करना है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज, कैसा रीजन बनेगा, ये बाउंडेड बनेगा, अनबाउंडेड बनेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी बहुत ईजी है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा क्या है 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो कोई बात नहीं है,
तो ये कंसीडर कर लिया। यहाँ से आप लोग बनाएंगे टेबल x और y। जब y की वैल्यू 0 तो x 3 है, और जब x 0 है तो y कितना है, 6 है। तो प्लॉट द ग्राफ को हम बनाएंगे तो ये इस टाइप से हमारा ग्राफ बनेगा, किससे, ओरिजिन से ऊपर, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। 0 + 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो इसका मतलब ये ट्रू है, तो ओरिजिन ये ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, डॉटेड लाइन नहीं आएगी, ये वाली लाइन आएगी। तो देखो ग्राफ कहाँ है इसका, तो ये बना हमारा ग्राफ। अब ये ग्राफ बन गया। अब बाउंडेड तो होता है बंद, मतलब बंद होना चाहिए कि बाउंड्स में होना चाहिए। अनबाउंडेड का मतलब तो ये तो अनबाउंडेड है, इसका कोई एंड ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, अनबाउंडेड रीजन। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट, द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये होमवर्क है। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है। हाफ प्लेन बताना है, सब में हाफ प्लेन है, ये बताना है एक्सक्लूड करेगा या इंक्लूड करेगा। ठीक है ना, तो वही 0 0 सेटिस्फाई करवा के आप लोग यहाँ से चेक करेंगे। ठीक है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ 3x - 5y इज लेस देन 30, इसका हमें सॉल्यूशन बताना है। तो देखो पहले तो ये देखो 3y - 5x लेस देन 30 है, तो 0 - 0 लेस देन कितना आ गया, 30। ये बात हो गई हमारी ट्रू हो गई। तो इसका मतलब ये ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत है और थर्ड हमारा गलत है। बचा फर्स्ट और सेकंड और थर्ड गलत है ना, तो हम ना सेकंड और फोर्थ, तो फर्स्ट और थर्ड बचा। अब इसमें देखो ये हो जाएगा 3y - 5x बराबर है 30। इसको यहाँ से सोल्व करेंगे, वही टेबल बनाएंगे x और y की। जब x की वैल्यू 0 तो y 10, जब y 0 तो x की वैल्यू 5 6 30 -6। अब इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ देखो, अब ये लेस देन की है कंडीशन, तो डॉटेड लाइन आएगी। डॉटेड लाइन यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ग्राफ हमारा ऐसा ही बनेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इज दिस, ये बाउंडेड है अनबाउंडेड है, ये आप लोग होमवर्क है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप लोगों ने होमवर्क करना है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये इस टाइप से बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है ना, तो ये इस टाइप से बनेगा। अब आपको देखना है ट्रायंगल किस टाइप से यहाँ पे बनता है। ठीक है, चलिए, तो बाउंडेड अनबाउंडेड ये कमेंट सेक्शन में आप आंसर करके बताना, मैं बताऊंगी ठीक किया या गलत आपने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटीज़, ये भी सेम है। सॉल्यूशन सेट हमें बताना है। 3 यहाँ पे ग्राफ बनेंगे, 3 लाइन यहाँ पे होंगी, तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। ये भी आप लोग ट्राई करना कैसे ये करेगी। ये सारे के सारे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, इसी टाइप से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ के इसी टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड x इज लेस देन 3, यानी कि x लेस देन 3 और -3, इस टाइप से आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट है मोड 3 - 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो यहाँ पे मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, आइडेंटिटी लिख लेना, x इज लेस देन इक्वल टू -a और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ से निकाल लो। ये हो जाएगा 3 - 4x इज लेस देन इक्वल टू -9, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x इज लेस देन इक्वल टू 9 - 3 9 10 11 12 माइनस का 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 3 12। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सिमिलरली हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, दूसरा 3 - 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 प्लस का 9, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास x इज लेस देन इक्वल टू -3/2। इन दोनों का हमें क्या लेना है, यूनियन और करके। तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x बिलोंग्स टू -∞ टू -3/2, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए 3 × ∞, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यूनियन में हम इसको ऐसे लिख देंगे। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। 21वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। आज हम करते हैं टोटल 20 क्वेश्चन, 21वां आप लोग ट्राई करना। इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे को बताना। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। टॉपिक वाइज हम आपका यहाँ पे सिलेबस कर रहे हैं। HPSC का भी मैंने सिलेबस देख लिया, DSSS TGT PGT का भी देख रखा है, तो कॉमन रहेगा सिलेबस DSSS PGT का, DSSS PGT का, और हमारे पास HPSC
HPSC PGT का जो है ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे कॉमन हमारा मैथ का सिलेबस रहेगा। और TGT में जो भी कॉमन टॉपिक निकलते रहेंगे वो मैं करवाती रहूँगी, और मेरे जो क्लास हैं उन पे भी मैं मेंशन करती रहूँगी कि ये आप लोगों के लिए TGT भी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ऐसे ही मैं मतलब बच्चों को ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग ये पढ़ लेना, ये आएगा वो आएगा, नहीं। जो इम्पोर्टेंट है, जो आएगा, जो सिलेबस है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सारा कंटेंट मिलेगा। और जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस उतने ही ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर। ये बात आप माइंड में बिठा लो। जितनी थ्योरी पढ़ोगे, क्वेश्चन नहीं निकाल के देखोगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने करनी है। क्वेश्चंस का कोई यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं है, बहुत ही सफिशेंट क्वेश्चन है, और हो सकेगा तो और भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगी। तो सारे टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 100 के आसपास आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब इसके जो क्वेश्चन है वो हैं 57, सारे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही, तो अच्छे से आप लोगों ने यहाँ पे करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।